बादशाह फिरोज शाह के पास सब कुछ था, शान, शोहरत और ढेर सारा सोना। लेकिन उसकी एक खास ख्वाहिश थी। वो दुनिया का सबसे शानदार महल बनवाना चाहता था। ऐसा महल जो पूरी तरह सोने का हो, जहां हर दीवार चमकती हो और लोग उसे देखकर हैरान रह जाएं। आखिरकार फिरोज शाह ने अपने सपनों का महल बनाने का आदेश दिया। हजारों मजदूर जुट गए, खुदाई शुरू हुई। लेकिन कुछ ही दिन बाद एक भयानक रहस्य सामने आया। मजदूरों ने जमीन खोदते ही जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया, बादशाह सलामत, यहां यहां कब्रें हैं। फिरोज शाह घोड़े पर सवार होकर वहां पहुंचा। उसने खुद अपनी आंखों से देखा कि मिट्टी के नीचे हजारों मानव कंकाल और पुरानी कब्रें दबी हुई थीं। लेकिन बादशाह पर शानो शौकत का भूत सवार था। उसने गुस्से से चिल्लाया, यह कब्रिस्तान नहीं, मेरा महल बनेगा। खुदाई जारी रखो। मजदूर डरे हुए थे, लेकिन राजा के डर से किसी की हिम्मत नहीं हुई विरोध करने की। उन्होंने हड्डियों को उखाड़कर बाहर फेंक दिया, कब्रों को मलबे से ढक दिया और देखते ही देखते महल तैयार हो गया। सुनहरा महल तैयार था, लेकिन इसके नीचे दफन आत्माएं जाग रही थीं। पहली रात कुछ अजीब हुआ। जैसे ही बादशाह पहली रात महल में सोने गया, आधी रात को दीवारों से धीमी धीमी फुसफुसाने की आवाजें आने लगीं। कोई है? एक नौकर ने डरकर पूछा, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला, सिवाय एक ठंडी हवा और सरसराहट के। फिर अचानक महल के सभी दिए अपने आप बुझ गए। दीवारों से खून बहने लगा। नौकर डर के मारे चिल्लाने लगे। वे राजा के पास दौड़े और बोले, बादशाह सलामत, ये कोई अच्छी जगह नहीं, हमें यहां से निकलना चाहिए। लेकिन राजा ने गुस्से में आकर हुक्म दिया, इसे मौत की सजा दो। कोई भी मुझे मेरे महल में डराने की कोशिश ना करे। दूसरी रात और भी डरावना हुआ। महल की दीवारें खुद ब खुद हिलने लगीं। फिर अचानक एक जोरदार धमाका हुआ। एक दीवार गिर गई और उसके अंदर से एक मानव खोपड़ी बाहर निकल आई। अब बादशाह भी डरने लगा। उसकी टांगें कांपने लगीं। तभी यह क्या हो रहा है? उसने खुद से बुदबुदाया। फिर एक भारी डरावनी आवाज गूंजी, यह तुम्हारी सल्तनत नहीं, यह हमारा कब्रिस्तान है। बादशाह सन्न रह गया। उसके पसीने छूट गए। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन जमीन उसके पैरों के नीचे से हिलने लगी। कोई उसे खींच रहा था। नहीं, मुझे छोड़ दो। अगली सुबह जब लोगों ने महल की ओर देखा, तो वहां कुछ भी नहीं था। न महल बचा, न बादशाह फिरोज शाह। बस एक खंडहर पड़ा था। और वहां अब भी रात को एक आवाज आती है, यह तुम्हारी सल्तनत नहीं, यह हमारा कब्रिस्तान है। डेथ।